Good morning, students. Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. It means पॉपुलेशन की क्वालिटी उसकी लिटरेसी रेट या वहाँ की जनसंख्या की हेल्थ से डिसाइड होती है। वहाँ की जनसंख्या कितनी साक्षर है, मीन्स कितनी लिटरेट है, कितनी हेल्दी है, ये सब कुछ कौन इंडिकेट करता है? उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मीन्स कि एक सर्टेन ईयर में हुए हुए जितने भी बच्चे हैं वो कितनी साल तक एक्सपेक्टेड, कितनी एज तक वो सबकी उम्र होगी, मतलब कितने एक्सपेक्टेड ईयर्स तक वो जिएंगे। जैसे मान लीजिए पहले के जो लोग थे वो 100 साल तक भी जीते थे, मतलब उस टाइम पे 80 ईयर्स एक नॉर्मल एज थी, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में आफ्टर 60 किसी की डेथ हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ की डेथ हो जाती है और उससे नॉर्मल माना जाता है कि ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है कि एक इंसान जो पहले जन्मता था उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 80-100 ईयर्स मानी जाती थी, लेकिन अभी 60 to 80 मानी जाती है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो किससे क्या, मतलब क्या इंडिकेट करती है कि उस देश की हेल्थ सर्विसेज कैसी है, वहाँ पर जो है हेल्थ के लेकर हेल्थ केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल्स फैसिलिटी, ठीक है, तो वो कैसा है, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी वहाँ की लिटरेसी और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर डिपेंड करती है, वहाँ के लोगों के स्किल्स पे डिपेंड करती है कि वो जो पॉपुलेशन है उसकी क्या क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर पॉपुलेशन एक्टिव है, अगर पॉपुलेशन लिटरेट है, हेल्दी है, तो इट मीन्स दे आर प्रोडक्टिव। स्किलफुल है तो वो प्रोडक्टिव है, तो वो देश के लिए क्या है, एक तरीके से ग्रोथ का काम करेगी, असेट है, ठीक है। और जितने लोग अच्छे से एक्टिवली पार्ट लेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनल इनकम में या देश के लिए, तो देश की क्या होगी, ग्रोथ होगी। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन क्या है, संपत्ति है, किसकी, देश की। एजुकेशन, Sakal education in the initial year of his life bore him the fruits in the later years in terms of good job and salary. सकल की इनिशियल ईयर में हुई हुई पढ़ाई ने आगे चलकर उसको क्या दिया, मतलब अच्छी जॉब दी, सैलरी दी। मतलब अपन बोलते हैं ना कि आज अगर अच्छा काम करेंगे तो कल अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियल ईयर्स में उसने अच्छी पढ़ाई करी तो लेटर ऑन उसको क्या मिली, अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। We saw education was an important input for the growth of सकल। हम देख सकते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट रहा सकल की ग्रोथ के लिए। मतलब एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रही लाइफ में उसको ग्रोथ दिलाने के लिए। इट ओपन न्यू ओरिजिन्स फॉर हिम, नए रास्ते दे दिए एजुकेशन ने उसे अपनी जिंदगी को नया आगे बढ़ाने के लिए, अपनी और लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। उसको क्या क्या मिला, न्यू एस्पिरेशंस यानी नई इच्छाएं कि वो क्या बनना चाहता है। एक अच्छा माइंडसेट दिया एजुकेशन ने उसे, नॉलेज दी उसे, ठीक है। और इतना ही नहीं, डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ को लेकर के जो उसकी वैल्यूज है उससे भी डेवलप करने में एजुकेशन ने बहुत हेल्प करी। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। ना सिर्फ इससे ओवरऑल सकल की ग्रोथ हुई, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई इंसान अगर पढ़ाई करता है या फिर पढ़ने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन देता है या उसे सैलरी मिलती है, तो ये सिर्फ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है बल्कि पूरे समाज को उससे प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो भी वो काम करता है, मान लीजिए टीचिंग में है तो बच्चों का भला होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा। डॉक्टर है तो पेशेंट का भी अच्छा होगा, ठीक है। ना सिर्फ देश उन्नति करेगा, ना सिर्फ वो अकेला उन्नति करेगा, बल्कि ये सारे के सारे लोगों के लिए भी अच्छा होता है। इट एनहांस द नेशनल इनकम। देखो ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की ग्रोथ को, तो ये नेशनल इनकम को बढ़ाता है, कल्चरल रिचनेस को बढ़ाता है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाता है, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल।
देखिए, देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। ये प्रोविजन यानी प्रावधान भी देता है किसके लिए? यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। देखिए, आजकल स्कूल्स के अंदर गर्ल्स के एनरोलमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या है, सतर्कता है कि भाई लड़कियों की पढ़ाई पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। देर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं, जिससे क्या होता है, every student can enroll himself in that school so that the education quality improves. Vocational streams have been developed. वोकेशनल स्ट्रीम्स को इस कदर डेवलप किया है कि कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी स्किल्स को लेकर के नहीं पीछे नहीं रह जाए, ठीक है, या फिर अपनी किसी और फील्ड के अंदर वो अपना कोई फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो क्या कर सके, अपने आप को इतना वहाँ पर डेवलप कर सके। To equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills, स्टूडेंट्स की स्किल्स और नॉलेज को इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि उनका आगे चल के उन्हें कुछ अच्छा सा ऑक्यूपेशन करने का हो जाए। The plan outlay on education has increased from ₹151 crore in the first plan to 3766.90 crores in the 11th plan. Means जो प्लान आउटले निकाला एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ, 151 करोड़ से सीधा 3766, इट मीन्स 3766.90 करोड़ तक पहुंचा दिया 11th प्लान तक। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16. It means the expenditure on जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज, मतलब 51-52 ईयर के अंदर जितना एक्सपेंडिचर था पढ़ाई के ऊपर वो बढ़ करके 15 और 16 के अंदर 3% पर आ गया एंड हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ सालों से ये स्टैग्नेंट है 3% पे ही, मतलब कंसिस्टेंटली 3% पर है। द बजटरी estimated as stated in the budget documents of Union State Governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 17-18. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010 and 11. As a percentage of GDP, the expenditure on education declined to 2.7%. मीन्स लास्ट आपको दिया हुआ था कि 3% से कई मतलब फ्यू ईयर्स से लास्ट फ्यू ईयर्स से 3% पे स्टैग्नेंट है, लेकिन अब ये घट करके 2.7% हो गया है। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम, और लिटरेसी रेट बढ़ा है, लिटरेसी मतलब साक्षरता बढ़ी है, ठीक है, 18% था 1951 के अंदर से लेकर 74% हो गया 2010 एंड 11 में। आप इसको याद रखिएगा। लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। देखिए, लिटरेसी सिर्फ एक आपको अधिकार ही नहीं है, ये आपके मौलिक अधिकारों में से सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये आपकी मदद करता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और अपने अधिकारों को प्रॉपर यूज करने के लिए। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के अंदर। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल। लिटरेसी जो है वो मेल्स के 16.6% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, एंड इट इज़ about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas, और ये 16.1% ज़्यादा है comparatively rural areas के। Means अलग अलग सेक्शन सोसाइटी के डिफरेंट उसके डेटाज हैं, जैसे कि मेल जो है वो ज़्यादा लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है, और अर्बन एरिया में लिटरेट पीपल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वरीड फ्रॉम 94% इन
केरला टू 62% इन बिहार। मतलब आपको ये देखने को भी मिलेगा कि स्टेट वाइज भी लिटरेसी रेट बहुत डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94% के साथ, और जबकि सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार में 62% के साथ। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013 एंड 14। इट मीन्स प्राइमरी स्कूल सेटअप्स एक्सपेंड किए गए 8.58 लाख तक, एक्सपेंडेड टू इतना तक इसको एक्सपेंड किया गया 13-14 में। लेकिन ये सब कुछ खराब हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स मीन्स इतनी स्कूल्स ओपन होने पर भी ये पूरी मतलब वेस्ट हो गई, क्योंकि क्वालिटी क्या थी, पुअर थी किसकी, स्कूलिंग की। एंड हाई ड्रॉप आउट्स रेट मीन्स प्राइमरी स्कूल ओपन तो बहुत सारी कर ली, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं थी, मतलब अच्छी क्वालिटी की स्कूलिंग नहीं हो रही थी। एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, यानी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल छोड़ रहे थे। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age of 6 to 14 years by 2010। एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया सर्व शिक्षा अभियान नाम जिसका दिया था, जिसके अंदर 6 से 14 साल के सारे ही बच्चों को क्या करना जरूरी है, एजुकेशन लेना जरूरी है, उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था इन पार्टनरशिप विद द स्टेट की पार्टनरशिप के साथ, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। किस किस के पार्टनरशिप के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन सबके साथ मिलकर, मतलब सभी का डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें कंपलसरी है एजुकेशन लेना, और उन्हीं के लिए ये स्कूल, ये जो स्कीम है वो चलाई गई, सर्व शिक्षा अभियान। अलॉन्ग विद इट bridge courses and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education। इसी के साथ ब्रिज कोर्सेज भी चालू किए गए, बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो सके एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, और बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के या जो एज उनकी पढ़ाई की होनी चाहिए, काम की नहीं, उसके अंदर वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनरोल करवा सके स्कूल के अंदर। मिड डे मील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो बच्चों की अटेंडेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने नहीं भी आता है, या जैसे गाँव के अंदर जो पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कि हमें क्या करना है, हमें तो खेती करनी है, हम तो खेती सिखाएंगे, या फिर वो यूँ सोचते हैं कि पढ़ाने पे पैसे लगाने से अच्छा है कि हम मतलब हमारे 2 पैसे यहाँ पर इसको रख करके फार्मिंग करवा के 2 पैसे ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है। लेकिन मिड डे मील स्कीम शुरू होने से पेरेंट्स के अंदर, गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर ये आ गया कि वहाँ जाएगा तो चलो अच्छा खाने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टिफ़िन वहीं होता है, इनको नहीं देना होता। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छा खाना या दोनों टाइम का खाना, वो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि चलो खाना तो खाने को वहाँ पे मिलेगा अच्छा। ठीक है। तो इसकी वजह से अटेंडेंस भी रेगुलर होने लगी एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और बच्चे भी स्कूल आना पसंद करने लगे और उनके न्यूट्रिशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ, उनको बहुत अच्छा खाना खाने को मिलने लगा, मतलब न्यूट्रिशन सारे मिलने लगे जो पहले नहीं मिलते थे। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इन पॉलिसीज ने बहुत सारा ऐड किया लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर। The 12th plan endeavors to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with world average। 12th plan ने बहुत ज़्यादा फैला, जिससे कि कंट्री की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन के अंदर, जो कि कहाँ कौन सी एज से कौन सी एज तक के बच्चों के लिए होती है, 18 to 23 ईयर्स तक की, वो क्या हुई, बहुत अच्छी बढ़ गई, 25.2% हो गई 2017-18 में, एंड टू रीच द टारगेट ऑफ, और इसका टारगेट है 2020 और 21 के अंदर 30% तक जाने का, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब
सिमिलर है वर्ल्ड के टोटल एवरेज को अगर हम देखें तो। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 12th प्लान का ज़्यादातर फोकस किस पे था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एक्सेस करें, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी हो, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन मतलब स्टेट वाइज जो भी करिकुलम के अंदर चेंजेस ला सकती है स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग, वो लेकर के आना जो कि बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो। वोकेशनलाइजेशन मीन्स टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अबाउट practical subjects. It means improve their skills so that they can do better in practical life. So vocationalization means introducing the practical knowledge among students, and networking on the use of information technology means using the information technology for better education. The plan also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. The plan also focuses, मतलब ये जो प्लान है उसका और फोकस कहाँ कहाँ पर है, डिस्टेंस एजुकेशन में, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल। डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स अगर कोई कॉलेज रेगुलर नहीं आ पाता या फिर ऐसी डिस्टेंसेस पे एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना जो कि ज़्यादातर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, या फिर कोई जो अपने घर से बैठकर भी एग्ज़ाम देना चाहता है क्योंकि वो अनेबल है उस जगह जाने के लिए जो जहाँ पर कॉलेज है या स्कूल है, तो वो अपने घर से भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकता है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. आप देख लीजिए कि ओवर पास्ट 50 years मतलब पिछले 50 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है एजुकेशन सेक्टर में। ज़्यादातर ज़्यादातर हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेंस में आए हैं और बहुत सारे एरियाज कॉलेजेस ने प्रोवाइड किए जिसके अंदर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को ले सकते हैं। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, आप उस टेबल के अनुसार देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है पूरे के पूरे डेटास के अंदर, ठीक है। In the number of colleges, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015 and 16। आप देख सकते हैं इन टेबल के थ्रू कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं और रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स भी बढ़ा है। ऑब्वियसली क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो टीचर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो नॉट कि सेम रेशियो में जितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं सेम उसी रेशियो में टीचर्स बढ़े, ऐसा नहीं होता, बट या चेंजेस आते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए मैंने आपको पूरा लिटरेसी पार्ट समझा दिया है। आज हमने जितना भी पढ़ा उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो लिटरेसी है वो बढ़ी, उसके अंदर ग्रोथ आया और उसकी वजह से या फिर उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और स्टेप्स लेने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या रहा, कितना % अपना लिटरेसी रेट बढ़ा, ये सब कुछ हमने देखा, ठीक है। और लिटरेसी रेट बढ़ना ही काफ़ी नहीं था, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ओपन हुए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बेटर फैसिलिटी, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया, ठीक है। थैंक यू।